देश हित में कौन काम कर रहा है? देश भारत के किसी भी कोना में संघ सेवक कभी अदर पार्टी का प्रचार कर ही नहीं सकता। बीजेपी नहीं करते हैं। आप देखिए, आप डिनाई कर रहे हैं कि भाई हम भाजपा के साथ नहीं, हमारे एसएस वाले स्वयं सेवक का काम कर रहे हैं। हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। हम लोग का कह दीजिए ना कि हाँ है भाजपा के साथ। नहीं, हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं है। हम लोग किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। तो आरएसएस ही ने बीजेपी को बनाया। अब बीजेपी कहीं से खुद का पार्टी निर्माता नहीं है। हम संघ को पूरे अच्छे से जानते हैं। हम पूरे संघ जानिए तो क्या है नहीं है। आपसे लाख गुना अच्छा जानते हैं संघ को। हम हमको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगी। उससे नहीं होता है। हमारे टाइम में चलिए, राय तो देखिए समय बहुत जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता है। बगल में है, परिचय बताइए। अजीत यादव हुआ, ग्राम जी, इसी पंचायत से हैं आप। ग्राम का। एक बार बताइए कि इस बार जो मुद्दा है, जनता इस बार वोट करने जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी वोट करेंगे। मुद्दा क्या हो सकता है इस बार और माहौल किनका है? माहौल तो दोनों पार्टी का है, जेएमएम का भी, इनकी गठबंधन का और बीजेपी का। लेकिन इसमें विधानसभा में कि लोकसभा में? दोनों में। दोनों में है। हाँ, दोनों में है। अभी दोनों में है, लेकिन बात है कि यहाँ पे आम जनता जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो किसको चाहते नहीं चाहते हैं। अभी माहौल जो बना हुआ है ज़्यादा ये जेएमएम का, ये गठबंधन का बन रहा है और बीजेपी का, दोनों का है। लेकिन हम लोग का विचार है कि मतदाता को जागरूक करना, मतदाता अधिक से अधिक वोट कैसे करे, 100% वोट कैसे आए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग एक निम्न स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम लोग का प्रयास इतना ही रहता है। आप किस चीज़ के कार्यकर्ता हैं भाई साहब? हम लोग बस स्वयंसेवक हैं। अच्छा, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ है आप? जी। अच्छा, तब तो आप भाजपा के लोग हैं जी आप लोग? हम लोग भाजपा की नहीं है, हम लोग किसी भी पार्टी से नहीं आते हैं। हाँ। हम लोग का कार्य होता है, दायित्व होता है कि आम जनता को जागरूक करना, उससे अधिक से वोट। अच्छा ठीक है, आप जब वोट कराने जब जाते हैं, नहीं सुनिए, जब आप जाते हैं आम मतदाता के पास जाते हैं कि भैया आपको वोट करना है, वो सरकार भी करती है, वो तो दायित्व होता है चुनाव आयोग का भी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराना है। लेकिन जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ सेंधमारी करते हैं कि भैया आपको किसको देना है, कौन सा नेता को चुनना है, कमल फूल चुनना है, तीर धनुष चुनना है। उसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है या पूरा बढ़िया से कह देते हैं? एक पदाधिकारी के तौर पर समझाने जाते हैं जो चुनाव आयोग समझाती है कि भाई वोट करना जरूरी है, या फिर एकदम वहाँ पे पक्षपात हो जाता है आपके साथ, या करते हैं लोगों के साथ? हम लोग कोई पक्षपात नहीं करते हैं। आप देखिए, आप डिनाई कर रहे हैं कि भाई हम भाजपा के साथ नहीं, हमारे एसएस वाले स्वयं सेवक का काम कर रहे हैं। हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। हम लोग का ये तो कह दीजिए ना कि हाँ है भाजपा के साथ। नहीं, हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं है। थोड़ा सा इधर लगा दीजिए। हम लोग किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। हम लोग हम ही आ जाते हैं। अच्छा, बोलिए ना, बोलिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। हम लोग किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। हाँ। हम लोग का विचारधारा है कि लोग को अधिक से अधिक जागरूक करें, देश के प्रति कौन अच्छा क्या काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी देना है। अभी उज्ज्वला योजना है या फिर एक चीज, पहले हमको एक चीज बता दीजिए, जैसे आरएसएस जो है वो भाजपा के साथ नहीं है। आरएसएस भाजपा के साथ नहीं है। आरएसएस जो है अपना विचारधारा के साथ काम करती है, भाजपा अपना काम करती है राजनीति में। तो ज्यादातर जो भाजपा के जो नेता हैं वो आरएसएस में क्यों थे? भाजपा के नेता आरएसएस में थे, वो है नहीं, आरएसएस में नहीं है। अच्छा, ये मतलब अच्छा, आप क्या? भाजपा का रूटीन ही तय होता है आरएसएस से, वही लोग चुन के भेजते हैं सेंट्रल लेवल पर। देखिए, आप लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भैया। जो अभी पार्टी अपना संघ से कोई अधिक कार्यकर्ता मांगते हैं तो उनको दिया जाता है, ठीक है। और बात वोट की, तो वोट जो है जो भी नहीं अभी ये देखिए, सुनिए, अरे सुनिए, अरे सवाल सुन लीजिए, अरे सवाल तो सुन लीजिए, अरे पहले सुनिए ना, सवाल सुन लीजिए। अरे नहीं पहले सवाल सुन लीजिए। नहीं सुनिए सवाल। जैसे अजीत भाई ने कहा कि भाई हम जो ग्राउंड लेवल पर जाकर के आम मतदाताओं को ये कह रहे हैं कि वोट करना जरूरी है, तो हमें लगा कि आप कह रहे हैं कि वोट करना जरूरी है। जैसे एक जिले का उपायुक्त अपना दायित्व का निर्वहन करता है, वोट का प्रचार करता है कि जरूर करें मतदान, लेकिन किन्हें करें मतदान, ये बात आप कह रहे हैं। तो आप भाजपा को बताते हैं कि भाई भाजपा को वोट करना है। ये नहीं, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप डिनाई कर रहे हैं। भाजपा के बारे में कभी नहीं बोलते हम लोग। जो अच्छा, आप भी आरएसएस से हैं? पहले ये परिचय दर्शकों को कर दीजिए। मेरा आप भी आरएसएस से? आरएसएस के लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप जो देश हित नहीं, में काम करेगा उनको हम लोग वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा, भले कोई पार्टी किनको भले कोई पार्टी करे, कोई भी पार्टी काम कर रहा है, देश हित में कौन काम कर रहा है? देश जो भी ऐसे करने दुखिए ना बता रहे ना, जो भी नेता देश हित के लिए कार्य करेगा उनको तो वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि
जो ईमानदार कौन कैसे आप बताइए ना, तो कौन कर रहा है देश हित के लिए काम? अभी सुनिए ना क्लियर अजीत भाई। नहीं ठीक है, एक मिनट भैया, एक मिनट। बहुत अच्छा बात आप बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं आप, बहुत बढ़िया बोले भी हैं कि जो देश हित में काम करता है उन्हीं के लिए वोट करने का प्रचार आप करते हैं। तो बता दीजिए, कल्पना सोरेन एक तरफ है, एक तरफ दिलीप वर्मा है, एक तरफ विनोद सिंह है, एक तरफ अन्नपूर्णा देवी, नेता में कौन बढ़िया है? हम लोग जो जहाँ पर जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग यही बोलते हैं, बाकी मतदाता अपना क्या करेगा, किसको देना, वोट देना है। तो ठीक है, अपना मत का प्रयोग करेगा, लेकिन आप हमको जज करके बताइए, अभी जब प्रचार करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे बढ़िया नेता कौन लग रहा है? वो भी कैसे कर सकते हैं, बाकी लोग बड़ा कंफ्यूजन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, Confuse कर रहे सुनिए, हैं आप लोग। हम लोग नेता का कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? जी कंफ्यूजन तो है। अच्छा, देखिए बात ऐसा है ना, हम लोग किसी नेता का प्रचार करने थोड़े जाते हैं, वोट देने के लिए प्रचार करने जाते हैं। अभी देखिए, आप नेता बात का मिल प्रचार नहीं करते रहा हैं है, मैच टैली नहीं कर रहा है। जाते हैं जो भी कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए। वैसा नहीं होता है। प्रचार कोई पार्टी लेके करना पड़ता है। कोई जोन पार्टी इच्छा हमको है कि बढ़िया पार्टी विनोद सिंह है, दिलीप वर्मा है या अन्नपूर्णा देवी है, उस पार्टी का पक्ष में हम लोग ठीक है, पक्ष में हाँ, एक भारत के किसी भी कोना में संघ सेवक कभी अदर पार्टी का प्रचार कर ही नहीं सकता बीजेपी छोड़ के। हाँ, बीजेपी भारत के किसी भी कोने के कार्यकर्ता, चलिए आगे इसलिए क्योंकि आरएसएस ही ने बीजेपी को बनाया है। अब बीजेपी कहीं से खुद का पार्टी निर्माता नहीं है। संघ को जानिए ना। हम संघ को पूरे अच्छे से जानते बाहरी से मत हैं। बोलिए। हम पूरे पर संघ जानिए तो क्या है, नहीं है। आपसे लाख गुना अच्छा जानते हैं संघ को। हम को जानने के लिए आपको शाखा आने पड़ेगी, वैसे नहीं होता गए है। हैं हमारे टाइम में शाखा चले इसको खत्म करिए। चले देखिए चौपाल के जरिए ये जरूरी होता है, दर्शक जानते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका कुछ निष्कर्ष निकले। हम जो जन चौपाल के जरिए आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब जो बात जागरूकता को लेकर उठ चली है तो समझना ये जरूरी है कि आम मतदाता किस तरीके से जागरूक हो सकता है। जब आप अपना मत का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है अपनी बुनियादी जरूरतों को देखकर आप वोट करेंगे। ये हम भी अपील कर सकते हैं, वो तौलना नेताओं को, ये आपका काम है कि किन्हें वोट करिएगा। हाँ जी, आप बोलिए ना सर। जैसे अगर एक आम नागरिक के ख्याल से सोचा जाए तो देश आज़ाद होने में 70 साल लगभग हो गया, और 70 साल से लगभग 30 साल कोडरमा लोकसभा से बीजेपी सांसद रहे हैं, और दूसरा कोई भी सांसद रहा है। लेकिन 70 साल का अगर मूल्यांकन करते हैं तो आप कोडरमा या गांडे को क्या मिला? बांसजोर जाने के लिए रोटी नहीं, बांसजोर जाने के लिए आपका पुल नहीं। गोरे क्या मिला अभी तक? क्या चीज के बारे में? मैंने कोडरमा और गांडे में चाहे कोडरमा क्या मिला, ये सवाल है। हाँ गुरु जी का कहना बिल्कुल सही बात है। कोडरमा गांडे से क्या मिला जी? इसमें कोई पार्टी रहे, जेएमएम रहे, भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, कोई पार्टी रहे, अभी तक फिलहाल जिस तरह चाहिए इस क्षेत्र में विकास होने का बिल्कुल विकास नहीं हुआ। मानते हैं आप इस बात? वही चीज तो हम बार बार बोल रहे थे आपसे कि हम सबों को तीसरा विकल्प खोजना चाहिए। तीसरा विकल्प खोजना चाहिए, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ मिला है, बहुत बड़ा प्रश्न। पहला है प्रधानमंत्री किसान लोग के लिए कुछ नहीं किया है। सब बड़ा बड़ा बिजनेस वाले को दिया है, किसान को खेत में पानी भी नहीं दिया है। किसान को और महंगी है, जो साग सब्जी बेचता है उसमें गिरावट आ जाता है। कुछ नहीं दिए, ये कहना है। मोदी जी बहुत कुछ दे दिए हैं। मोदी जी इतना चीज दे दिया कि पूरा भारत, पूरा विश्व उसका गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में 1% भी बोलना बेकार की बात है। वो जो करके रख दिए कोई नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे कि अभी धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बन गया। एक राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर है। एक मिनट भैया, एक मिनट आगे भी है, आगे भी आधा मत सुनिए, आधा मत सुनिए, आगे भी है, आगे भी है, आगे भी आधा मत सुनिए, आगे भी है, आगे भी है। 170 और राम मंदिर को एक विकास की धारा से जोड़िएगा। एक और है, और है, क्या मानते हैं? और सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे, भैया अभी बता रहे थे हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन आ गए ना लास्ट में मोदी जी। जो है या नहीं? अच्छा एक चीज बताइए, मोदी जी किसी पार्टी से है या नहीं? मोदी, ये देखिए हम हमारा बता रहे हैं, जहाँ देश की बात हो, राष्ट्र हित की बात हो, वहाँ पे बात होनी चाहिए। सुनिए, हम लोग पहले भी क्या बोले, जो देश की बात करती है, जो देश का अच्छा चाहते हैं, उसके सपोर्ट में हम लोग रखते हैं। ठीक है, मोदी जी ऐसा काम किए हैं। अभी पीएम किसान योजना के तहत में जो 6,000 सालाना देता है, वो क्या है? व्यर्थ है। पीएम आवास दिया, व्यर्थ था। अच्छा, राम मंदिर जो आप कहे कि राम मंदिर भी एक विकास है, वो विकास नहीं था। वो विकास नहीं था। औषधि केंद्र खोला, वो विकास नहीं था। अच्छा, मोदी जी को लेकर कह रहे थे कि मोदी जी बहुत काम किए। थोड़ा एक बात हमको बोलना है, अजीत जी बोले थे कि 370 जो हटा और राम मंदिर बना, ये उसका चुनाव मैनिफेस्टो था। आप सर्च करके गूगल में देख लीजिएगा। किनका? मोदी जी का था।
तो उन्होंने पूरा किया, उसमें तो किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उसका चुनावी मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं, अभी भी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। देखिए, तो आप कह रहे थे जी कोई मैटर विकास का दायरा नहीं है। अब इसको मंदिर बनाना, एक और चीज है, ये हम सबसे बड़ा चीज है भारत में है रोड मैपिंग का। देश के विकास को मंदिर के साथ जोड़ना नाइंसाफी होगा भारतीयों के लिए। नहीं, देश का बना सकते हैं तो गिरजाघर बना दीजिए। बहुत जरूरी है। हाँ, तो आप गिरजाघर कहेंगे बनाने के लिए? गिरजाघर बना दीजिए, आप बड़ा बड़ा मस्जिद बनवा दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री नहीं बनवा रहा है ना, वो प्रधानमंत्री नहीं बनवा रहा है। आपके सवाल से कौन बना रहा है, अभी बताइए कौन बना रहे हैं आप? ये कंक्लूजन नहीं है। देखिए, ये कंक्लूजन नहीं है। नहीं, ठीक है, ये कंक्लूजन नहीं है। आज जिनको बोलना, आज खटिया टूटेगा टूटेगा, खटिया टूट जी तो पत्र जो जारी करता है टोटल, हाँ बताइए, बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। दल का हो, चुनाव का जो घोषणा पत्र जो तैयार करता है, चुनाव जीतने के बाद कोई भी पार्टी हो, उस धारा से वो मुकर जाता है, भाग जाता है, दूसरा चीज करने लगता है कि मतलब रोड का बनने का था तो बना रहा है पुलिया, रोड छोड़ दिया। मैनिफेस्टो में जो रहता है उससे भटक जाता है, मैनिफेस्टो से सीधे भटक जाता है कोई भी पार्टी। समझा जाए तो बेरोजगारी दर जो है तकरीबन 18% झारखंड का होने चला है। बेरोजगारी को लेकर के भैया किसी ने अभी तक बात नहीं की है, कोई डिबेट भी नहीं है। बेरोजगारी पर वोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे, कौन करेगा ये बेरोजगारी दूर? मोदी जी करेंगे? मोदी जी हेमंत सोरेन जी करेंगे? काम है वैकेंसी निकालना। देखिए, मेरे कहने का मतलब है जो सत्ता में रहेंगे वही कर सकते हैं। तो कौन अभी जितना, तो दोनों का सत्ता रहा, भाजपा भी शासनकाल में रही, जेएमएम में भी रही आपके शासनकाल में। किसी का ऐसा नहीं लगा कि भाई बेरोजगारी दर किसी ने घटा पाया? कोई भी घटा नहीं पाया, क्योंकि वो रास्ता से ही भटक जाते खुद। हमको करना क्या, उस रास्ता से वो लोग भटक जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, थोड़ा एक बात समझाना चाहते नहीं तो आएंगे हम आपके पास। थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। चाय पानी आप लोग भी पीजिए, अभी गर्मी का दिन है, पंखा का हवा लीजिए, कूलर खाइए, कूलर का भी हवा लीजिए, एसी में बैठिए। तब तक फिर मिलेंगे 5 मिनट के बाद। हम लोग का 5 मिनट, आपके लिए 2 सेकेंड। रोकिए।